हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम ग्रुप 13 एलिमेंट का लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ बोरॉन्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्रीवियस 2 लेक्चर से हम मेन ग्रुप की रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो आज देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन्स। तो बोरॉन्स सेसिक्वी ऑक्साइड एंड बोरेट्स। ठीक है, तो ये सेसिक्वी ऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो बोरॉन होता है, ठीक है, इसके साथ जब हम क्या लगाते हैं, देखो 1/2, ठीक है, दैट इज इसको बोलते हैं सेसिक्वी। सेसिक्वी, ओके। तो इसको अभी देखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि ये 1/2 यूज क्यों करते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन। सेसिक्वी मीन्स 1.5, ओके, सॉरी 1.5, ओके, ठीक है, 1.5. So the oxide should have a formula MO1.5 or M2O3. All the cements in the all the elements in the group form Sasuke oxide. When heated in dioxygen, P2O3 is made more conventionally by dehydrating boric oxide. ठीक है, तो जो आर्थोबोरिक एसिड होता है, जो कि कहाँ से बनता है, हमने पढ़ा था प्रीवियस सेकंड या थर्ड लेक्चर में। मैंने देखा था कि जो बोरॉक्स होता है, बोरॉक्स को एसिडिफाइड करते हैं तो वहाँ पे हमारे को आर्थोबोरिक एसिड मिलता है, फिर इसको हीट देते हैं, फिर HbO2 मिलता है। ठीक है, उसके आगे हम क्या करते थे, उसके आगे डिफरेंट रिएक्शन कराते थे, बोरॉन मिलता था। लेकिन यहाँ पे जो मेटाबोरिक एसिड है, ठीक है, मेटाबोरिक एसिड मिलेगा और मेटाबोरिक एसिड को हम रेड हीट करेंगे। ठीक है, पहले तो ये जनरल हीट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन रेड हीट का मतलब अप्रॉक्स 800 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ तक जब हीट करेंगे तो B2O3 मिलता है, बोरॉन सेसुक्यू ऑक्साइड। बोरॉन सेसुक्यू ऑक्साइड का मतलब होता है बोरॉन के साथ 1 बाई, ये बोल सकते हैं इसको BO 1.5 का मतलब क्या होता है, दैट इज 3/2। यहाँ पे अगर 3/2 लगाते और इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज B2O3। ओके, तो B2O3 का ही ये फॉर्मेट है ऐसा, इसलिए इसको बोलते हैं, ये वैल्यू, ये डिजिट यहीं पे नहीं, सेसिक्वी इसको बोला जाता है। ये सेसिक्वी आईयूपीएसी नेमिंग आप जब कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे जब सेसिक्वी हाइड्रेट होता है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल अगर 1/1.5 है, तो वहाँ पे भी सेसिक्वी यूज़ करते हैं आईयूपीएसी नेम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज एक और सीखने को मिला। ऑल दीज एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये हो गया है। B2O3 इज ए टिपिकली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है क्योंकि बोरॉन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, बोरॉन से लेके थैलियम तक इंक्रीज करता है मेटालिक कैरेक्टर, और वहाँ से आप सीख सकते हैं कि इसका जो ऑक्साइड होगा वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा एंड इज एसिडिक इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के एंड में कि जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये मेटालिक कैरेक्टर नीचे की तरफ इंक्रीज करता है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो मेटल का ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, ऊपर नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर लें। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। ठीक है, इट इज द एनहाइड्रेट और आर्थोबोरिक एसिड एंड इट रिएक्ट विद बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्मिंग सॉल्ट। ठीक है, अब ये बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे, क्योंकि हमको बताया कि एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो हमको बताया है कि ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड होते हैं, तो इसके लिए इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो ये मेटालिक ऑक्साइड बेस की तरह वर्क करेगा एंड सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, सॉल्ट क्या बनता है, यहाँ पे सॉल्ट जो बनता है दैट इज मेटा बोरेट्स बनते हैं। ठीक है, बोरेट्स या मेटाबोरेट्स। ठीक है, तो अगर मैं इनको एक क्लियर वे में लिखना चाहूँ तो इनको ऐसे लिख सकता हूँ। आपको जो भी चीज़ें नहीं क्लियर होंगी वो उनको आप थोड़ा सा बैक जाके फिर से ट्राई करिए, वो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल ही है इसका। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या है, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्यों, क्योंकि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज
इंडियम एंड हेलियम मोर मेटालिक होते हैं, मोर मेटालिक। ये क्या होता है, दैट इज ये बोथ होते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ये होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक, ठीक है। और ये कोबाल्ट है, ठीक है। कोबाल्ट हमारा मेटल होता है, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। और हमको पता है एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट यहाँ पे क्या है, बोरेट। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनते हैं क्या बनते हैं, मेटाबोरेट या बोरेट, मेटाबोरेट्स या बोरेट्स। बोरॉक्स बीट टेस्ट आप करते हैं एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे B2O3 बनता है, ठीक है। बोरॉक्स को हीट करने पे, जो कि मैंने इसके ओर्स के प्यूरिफिकेशन में ये रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था कि कैसे बोरॉक्स जो है B2O3 देता है। बंसन बर्नर फ्लेम पे इसको हम हीट करते हैं विद मेटल ऑक्साइड ऑन ए लूप ऑफ प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर के लूप पे इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके प्लेटिनम ऑक्साइड बनाता है, जो कि बेसिक नेचर का, एसिडिक नेचर का नहीं, बेसिक नेचर का होता है, ठीक, क्योंकि प्लेटिनम एक मेटल होती है। फिर रिएक्शन करता है इससे, और क्या बनाता है, यहाँ पे जैसे कोबाल्ट यूज़ कर रहे हैं तो प्लेटिनम वायर का यूज़ करते हैं, प्लेटिनम ऑक्साइड बन जाता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। फिर बोरॉक्स उस पे लगाते हैं, ऐसे लूप बनाते हैं, ठीक। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता होगा, प्लेटिनम की एक मार्केट में आती है, उसको हम क्या करते हैं, लूप बना लेते हैं, गोल कर लेते हैं ऐसे। फिर इस पे लगाते हैं बोरॉक्स, और बोरॉक्स लगा के उसको क्या करते हैं, बंसन बर्नर पे हीट देते हैं, ठीक है। बंसन बर्नर पे उसको हीट देते हैं, और हीट देने पे क्या हो जाता है, वहाँ पे कलर देता है वो, ठीक है। और कलर किस चीज़ का होता है, बीड का कलर होता है, ठीक है। वो आप लोग पढ़ते हैं। और कभी अगर टाइम, कभी अगर मुझे लगा तो एक्सपेरिमेंट्स पे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, बच्चों को ये चीज़ें एक्सप्लेन समझ में नहीं आती क्लियरली कि आखिर कॉन्सेप्ट्स क्या है इन चीज़ों के पीछे का, ठीक है। कि बीट कैसे बन रही है और बीट क्यों बन रही है, कलर आ क्यों रहा है, कलर यही क्यों आ रहा है, ग्रीन क्यों आ रहा है, ठीक है। तो जनरली ग्रीन कलर ऑब्जर्व करते हैं तो बताते हैं क्रोमियम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर सीखनी होंगी तो कमेंट करना, मैं ऐसे भी कॉन्सेप्ट से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, बंसन बर्नर पे हीट करते हैं, ये मैंने बता दिया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे फिर क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है बीट, ठीक है। फिर उसको, इसमें यहाँ पे सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट क्या बनता है, बोरेट या मेटल बोरेट, ठीक है। हाउ यार इट इज पॉसिबल टू फोर्स B2O3 टू बिहेव एज अ बेसिक ऑक्साइड बाय रिएक्टिंग विद वेरी स्ट्रांगली एसिड कंपाउंड, दस B2O5 और S2O5 बोरॉन फॉस्फेट और बोरॉन arsenate आर फॉर्म्ड, ठीक है। B2O3 को, B2O3 ऑक्साइड बेसिक का काम करता है, तो इसको हम क्या करते हैं, भाई B2O3 है तो ये किसका काम करेगा, एसिडिक। तो हम इसको इससे ज़्यादा एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करना, ठीक है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब एक हमारे पास एसिड है, उसका बोल दें पीएच कम है, मान लीजिए इसका पीएच कितना है, दैट इज 7 है। एक हम ले लेते हैं जिसका पीएच हमारा क्या है, 1 है या 2 है। तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, दिस इज मोर एसिडिक, ठीक है, मोर एसिडिक। और ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो हम इसके कंपैरिजन में इसको क्या बोल सकते हैं, बेसिक बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, बेसिक सपोज कर सकते हैं किसकी रिस्पेक्ट में, इसकी रिस्पेक्ट में बेसिक होगा। और ये जब बेसिक होगा इसकी रिस्पेक्ट में तो इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। तो अर्सेनेट फॉर्म करता है या फॉस्फेट फॉर्म करता है, तो यहाँ पे बोरॉन B2O5 के साथ फॉस्फेट फॉर्म करेगा, अर्सेनिक के साथ रिएक्शन करके अर्सेनेट फॉर्म करेगा, ओके। सो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का लॉजिक, ठीक है, कि क्यों, ठीक है। तो मैंने एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप इसको समझिए ज़रूर, ठीक है। और इसको शेयर भी करिए, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को जिनको रियल में नीड होती है कि हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। बाकी तो नोट से काम चल जाता है, बुक्स का कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बुक्स आप लोग देखने के लिए खरीद लेते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए खरीद लेते हैं, या फिर उस होमवर्क के लिए खरीद लेते हैं जो टीचर बताता है, ठीक है। लेकिन रियल में क्या होता है, बुक को अच्छे से पूरी तरह पढ़ना आसान नहीं होता है, ठीक। दैट इज़ नॉट ईजी वर्क। इसके लिए आपको बुक पढ़ने के काफ़ी टाइम चाहिए होता है। इसीलिए यहाँ पे मैं बुक एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ जिससे आपको इफर्ट ना पड़े, ठीक। आप बुक को सामने रखें, वीडियोस प्ले करें, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके बाद जो चीज़ नहीं है समझ में आए उसको कमेंट कर दें, फिर आगे बढ़ जाएँ, ठीक है। फिर उसका जवाब आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बढ़ते चले जाइए, आपकी बुक खत्म हो जाएगी, आपको जेडीली आएगी, ठीक है।
नहीं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, जेडीली खरीद लेते हैं, फिर क्या होता है, टीचर ने पढ़ाया, बुक से मिलाया, जो चीज़ें आई ठीक, जो चीज़ें नहीं आई वो सीख लिया, सारी चीज़ें नहीं देखते, जबकि बुक में बहुत कुछ होता है, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको लगेगा कि हाँ, बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक? आर्थोबोरिक एसिड इज़ अ सॉल्युबल इन वाटर एंड बिहेव एज़ अ वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का काम करता है BOH का होल थ्राइस, ठीक है? It does not donate proton like most acidic, but rather it is accept OH minus. It is therefore a Lewis acid and is better written as BOH का होल थ्राइस। ओके, BOH का होल थ्राइस जो है वो रिएक्शन करता है वाटर के साथ, H3O प्लस बनाता है एंड BOH का होल थ्राइस बनाता है, ठीक है? तो मैं अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करूँ